ब्रेकिंग न्यूज पे बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड जीत मिली, जिसके बाद गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। साथ ही 3 दर्जन मंत्री भी शपथ लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि डिप्टी सीएम एक महिला हो सकती है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या डिप्टी सीएम कोई महिला हो सकती है? पूरी संभावना है राधिका, क्योंकि देखिए 2005 से जब 45% जब वोट शेयर था, तब से देखा जाए तो नीतीश सरकार है, और उस समय भी महिलाओं ने नीतीश सरकार को बढ़ चढ़ के वोट दिया था। और 2005 से आज देखिए 2025 चल रहा है, और इस बार का भी हम आकलन करें तो इसमें 9% महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में ज़्यादा वोट किया है। पिछली बार 5% ज़्यादा संख्या थी, इस बार 4 से 5% और बढ़ गई। तो एनडीए सरकार को इस बात का एहसास तो है कि महिलाओं की योजनाओं के चलते, महिलाओं के डेवलपमेंट के चलते आज की डेट में, आज की तारीख में महिलाएं उनकी कोर वोटर हो गई हैं। लेकिन एनडीए सरकार ने इसकी उम्मीद तक नहीं की होगी। वो परसेंटेज दिन प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते आज 9% हो जाएगा पुरुषों की भी तुलना में। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात है, और इसीलिए इसके माध्यम से कि डिप्टी सीएम अगर महिला बीजेपी, देखिए ये तो तय है कि दोनों के दोनों डिप्टी सीएम बीजेपी के ही होंगे, क्योंकि सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे, एकदम तय है। जो जदयू से ये समझौता मांग के चलिए बन चुकी है कि 2 डिप्टी सीएम जो होंगे बीजेपी से होंगे, और उसमें पूरी उम्मीद है कि 1 डिप्टी सीएम महिला होगी। हालांकि बता दूं कि डिप्टी सीएम में सम्राट चौधरी का नाम तो एकदम पक्का है, कुछ और नाम चल रहे थे, मंगल पांडे का, रामकृपाल यादव का, लेकिन अभी जो खबर आ रही है तो उसमें महिला डिप्टी सीएम को लेकर कि बीजेपी महिला डिप्टी सीएम बनाकर पूरे भारतवर्ष में ये मैसेज देना चाहती है कि महिलाओं के अधिकारों को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर बीजेपी कोई भी समझौता नहीं कर सकती, और इसीलिए एक बड़ी जिम्मेदारी महिला को नीतीश मंत्रिमंडल में मिल सकती है बीजेपी की तरफ से। पहली बात। दूसरी बात, इसके माध्यम से कई राज्यों के जो चुनाव हैं, जैसे कि असम में चुनाव होना है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है, पुदुचेरी में चुनाव होना है, केरला में चुनाव होना है, और तमिलनाडु में चुनाव होना है। तो इन राज्यों में भी एक मैसेज देना चाह रही है बीजेपी, क्योंकि देखिए बिहार के मैंडेट से एक बहुत बड़ा मैसेज गया है कि महिलाओं को लेकर बीजेपी में जो स्थान है वो किसी भी पार्टी में नहीं है। तो इसको बीजेपी जरूर भुनाना चाहेगी। दूसरी बात कि असम की बात करें तो चलिए एनडीए सरकार है, पुदुचेरी की बात करें एनडीए सरकार है, लेकिन अब बात करें अगर पश्चिम बंगाल की, तो देखिए वहाँ ममता बनर्जी की सरकार है, वो महिला है। वहाँ के लोगों के अंदर एक शुरू से ही चल रहा है महिलाओं के अंदर कि ममता बनर्जी चूँकि महिला हैं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिहार में पिछले 1.5 दशक से वहाँ ममता बनर्जी हैं, लेकिन पिछले 5-7 साल से जो महिलाओं को लेके खास तौर पर जिस तरह से बीजेपी ने एक शानदार एक पाला अपना आगे बढ़ाया है, तो उसमें ममता बनर्जी सरकार को भी ज़बरदस्त पश्चिम बंगाल में टक्कर मिल रही है कि महिलाओं की अगर हितैषी है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, डेवलपमेंट की बात करती है, आत्मनिर्भरता की बात करती है, स्वावलंबन की बात करती है, तो वो एकमात्र बीजेपी है। और यहाँ से बहुत ही स्ट्रांगली मैसेज गया है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी सरकार को चुनौती मिल सकती है पश्चिम बंगाल में, इसलिए कि अब महिलाओं का मुख्यमंत्री होना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनके जो विकास की बात करें, जो आत्मनिर्भरता की बात करें, जो उनके हाथों में पैसे रखे, स्वावलंबन रखे, तो उसको वैसी सरकारों को, वैसी पार्टियों की सरकारों को लाना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ से ये मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है। अब रही बात केरला की, तमिलनाडु की, केरला और तमिलनाडु भी देखिए तो वहाँ एनडीए सरकार नहीं है। अभी कुल मिला देखा 21 राज्यों में केंद्रशासित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश मिला के बीजेपी सरकार है। तो यहाँ केरला और तमिलनाडु में भी एक कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाहेगी बीजेपी कि महिलाओं के माध्यम से, और वहाँ के वोटर को भी आकर्षित करने के लिए भरपूर ये कोशिश करेंगे। सर, एक तरफ तो ये सारी चीजें चल रही है कि कौन मंत्री बनेगा, क्या कुछ होगा, तो फॉर्मूले को लेकर अभी तक कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि क्या फॉर्मूला बनके तैयार हो सकता है, क्या चल रहा है अभी एनडीए के अंदर, वो समझना चाहेंगे एक बार। देखिए 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा पटना के गांधी मैदान में, बहुत ही भव्य तरीके से प्रधानमंत्री आएंगे, लगभग सभी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे, और लगभग फॉर्मूला भी तय हो गया है। 16 मंत्री बीजेपी से होंगे, 14 मंत्री जदयू से होंगे,
3 एलजेपी आरवी मतलब चिराग पासवान की पार्टी से होंगे, एक हम यानी कि मांझी की पार्टी से, और एक कुशवाहा की पार्टी से, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से आरएलएम से होंगे। तो इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है, आपको याद होगा चुनावों के बीच में लगातार पलायन हावी रहा, विपक्ष के कहीं ना कहीं उसको मुद्दा बनाता रहा। तो इंडस्ट्री को लेके मान के चलिए कि बीजेपी के पास ये मंत्रालय होगा या फिर जदयू का कोई बहुत ही बेहतरीन राजनीति को उस तरह की चीज़ों को समझ रखता हो जो इंडस्ट्री पॉलिसी की, उसको लेके उसके पास जा सकता है। लेकिन तय मानिए बीजेपी के पास ये मंत्रालय होगा, क्योंकि इंडस्ट्री लगाना इस बार की बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इंडस्ट्री जब लगेगी तभी जाके पलायन रुकेगा। पलायन काफ़ी हद तक रुका है। 50 लाख जो रोजगार नीतीश सरकार ने, एनडीए सरकार ने दिया है, और अगले 1 करोड़ रोजगार की जो बात हो रही है अगले 5 साल के अंदर, तो वो भी बहुत बड़ी चुनौती है। तो आप अगर 1 करोड़ रोजगार की बात हो रही है तो बिना इंडस्ट्री के, बिना कंपनियों के, एस्टेब्लिशमेंट के आप रोजगार नहीं दे सकते। तो एक बड़ी चुनौती ये है। तो ये भी मंत्रालय बहुत ही कहा जाए तो शानदार, जो कहा जाए एक्सपीरियंस लोगों के पास ही जाएगा, जिसके पास प्रशासनिक क्षमता हो, जनता की नब्ज पकड़ने की भी वो हो, और खास तौर पर ऐसे मामलों में उनको कहीं ना कहीं महारत हासिल हो। दूसरी बात, सड़क और परिवहन मंत्रालय का जो था, तो वो नितिन नवीन जी के पास था सड़क मंत्रालय, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो ये मान के चलिए कि वो कंटिन्यू हो सकते हैं, फिर से वही मंत्रालयों को मिल सकता है, या चूंकि नितिन नवीन की छवि बहुत अच्छी है तो हो सकता है कि और भी कुछ डिपार्टमेंट मिल सकता है, ताकि उस डिपार्टमेंट को और भी अच्छी तरह से बीजेपी के माध्यम से वो ले जाएं। ठीक है। उसके अलावा देखिए गृह मंत्रालय जो है एकदम तय है, क्योंकि सीएम खुद नीतीश कुमार हैं, तो ये एकदम बीजेपी के पास रहेगा, ये भी तय है। और बीजेपी का जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर रहा है अन्य स्टेट में, तो इसको लेके चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर दिल्ली में भी, अब देखिए नई नई जो सरकार बनी उसमें भी तारीफ हो रही है, छत्तीसगढ़ की बात करें, एमपी की बात करें, तो हमेशा तारीफ होती रही है, और उसमें बीजेपी को एक क्रेडिट जाता हुआ दिख रहा है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर यहीं रहेगा, गृह मंत्रालय बीजेपी के पास रहेगा, ये भी तय है। उसके अलावा जो कुछ मंत्रालय और हैं उसमें बीजेपी और जो जदयू हैं सहमति के साथ आगे बढ़ेंगे। एलजेपी के भी 2-3 मंत्रालय जो मिलने हैं लगभग, वो आप तय मानिए कि उसमें से एक मंत्रालय हो सकता है स्वास्थ्य वहाँ जा सकता है, या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय जदयू के पास भी रह सकता है, लेकिन एक अहम मंत्रालय उनको मिलना तय है। ये पूरा ये खाका है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर कहे तो नीतीश कुमार तो 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, शपथ ग्रहण होगा। तो वही दूसरी तरफ जो सवाल उठ रहा था कि डिप्टी सीएम कौन होगा, तो एक नाम फाइनल है कि सम्राट चौधरी होंगे, और वही दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि जो दूसरे डिप्टी सीएम होंगे वो कोई महिला हो सकती है। अब ऐसा होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।